हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना नाम लिखो, कौन कौन प्रेजेंट है। अरमान मैम। ठीक है। देखो, जो ये वाला चैप्टर है ना, अब हम स्टैटिक एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं, तो ये वाला चैप्टर है। समझ लो, इसमें से एक बड़े नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, 3-4 मार्क्स का। 5 नंबर का आ जाता है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। बट ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, है ना, जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठो, पेन पेंसिल जो भी ठीक है। और ध्यान से मैम देखिए। ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है। अब हो रही। ब्लैक स्क्रीन है मैम, बिल्कुल। अभी उस पे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है ना, चैप्टर का नाम। यस मैम। हम्म। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, एक मिनट। चलिए जी। तो स्टैटिस्टिक्स में आप मेनली क्या पढ़ते हो बेटा? आप मीन निकालना सीखते हो, मीडियन निकालना सीखते हो, मोड निकालना सीखते हो, है ना। मीन, मीडियन, मोड। मेनली आपने अभी तक ये तो पढ़ा ही होगा सबने। और उसके अलावा हम बार ग्राफ्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, है यस कि नहीं? मैम। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है। जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, वैसे ही। ओके। अब मीन, सबसे पहले मीन समझते हैं, मीन क्या होता है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं आपको दे दूं कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख के, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7। चलो कम ही नंबर्स रखते हैं, इतने 5 नंबर्स रख लेते हैं। ठीक है। और या 6, हाँ चलो 5 नंबर्स रख लेते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आपको इनका मीन निकालना है, कितने बच्चों को इनका मीन निकालना आता है? या ऐसा करते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। रुको, 2, 3, 4, 5, 6। कितने बच्चों को मीन निकालना आएगा इसका? वेरी गुड। किसी बच्चे ने बोला है इन नंबर्स का एवरेज। इनको टोटल करेंगे और क्या करेंगे? टोटल करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। और कोई बताएगा? डिवाइड 2 से करेंगे, बट डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड वो करेंगे? हमारा एक्सल निकलेगा। निकाल के बताओ, सब अपने अपने हिसाब से निकाल के बताओ। मीन कैसे निकालेंगे, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के और इन ये जितनी है उससे डिवाइड कर। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक बोला। पहले तो हम इन सभी को जोड़ेंगे। तो हम 2, 3, 4, 5, 5, इन सबको 6। ऐड कर देंगे। और उसको किससे डिवाइड करेंगे? जितनी यहाँ पे टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है? 5 आ गई है। तो आप इसे 5 से डिवाइड करोगे। और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? है ना, पहले आप इसे सॉल्व करोगे। वो 4 इन आएगा। सभी को ऐड करके 20 4 आ आएगा। गया मैम। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन कितना आ गया? 4 आ गया। 4। कर दिया मीन मैम हमने कितना आ तो। गया? 4 आ गया। सभी बच्चों को पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है? मीन का मतलब क्या होता है? देखो, मीन का मतलब स्टार्ट, जब जो ये मीन, मीडियन, मोड होता है, इनका टोटल यूज नंबर पता है ऑफ कहाँ पे जीरोस। होता है? इनका यूज होता है, आप देखो इन सभी नंबर्स में, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, इनके बिल्कुल लगभग बीच की वैल्यू, 2, 3, 4, 5, 6 के बिल्कुल बीच की वैल्यू, बिल्कुल बीच की वैल्यू 4 है ना? हाँ जी। बिल्कुल बीच की वैल्यू 4 है ना? यस मैम। यस और नो? तो यही मीन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। यस एवरेज भी मैम। कहेंगे इसे, मीन। ओके। चलो, अब ये तो बात होगी कि आप हमेशा छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ के आ गए हो, इस तरह से मीन निकालना छोटी क्लासेस में बहुत सीखा है।
अब हम बड़ी हाँ क्लास जी। में आ गए हैं, हमारे पास डेटा अलग तरह से दिया होगा, ठीक है, हमारे पास डेटा अलग Alpha तरह X से Y दिया Z. होगा, तब आप मीन कैसे निकालेंगे? किसी का माइक सिग्मा ऑन है? एफ आई एक्स आई बाय में Sigma सिग्मा F एफ I ई। upon Sigma X I. ठीक है, चलो। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का कैसे निकालोगे? और उसके बाद हम अनग्रुप डाटा, ग्रुप डेटा कैसा होगा, अभी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 1 दिया गया है। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है? The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below. अच्छा मुझे बताओ, सब इंग्लिश मीडियम वाले हो ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो। अच्छा मुझे बताओ, स्क्रीन सबको सही नजर आ रही है? ब्लैक कलर वाली स्क्रीन मैम, नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। थोड़ा बड़ा Yes, कर दो ma'am. मैम इसको। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्लास 10th के 30 बच्चों के मैथ्स के पेपर में 100 में से 5 जो है प्रेजेंट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेबल पढ़ना आना। आपको टेबल पढ़ना कितना आता है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फाइंड मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। कोई बता सकता है ये टेबल है, इस टेबल से आपको क्या जानकारी मिल रही है? कोई भी यस एक मैम। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 10 और 1, इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं करना चाहता हूँ जी। बोलो बेटा, बोलो बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ? मैम यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं 10, इसमें पूछा है कितने बच्चों के 10 आए क्लास में, एक बच्चे के आए मैम, जैसे 20 के भी वेरी एक गुड, बच्चे के आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। तो ग्राफ आपको पहले ये पढ़ना आना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से बोला आपने कि यहाँ पर लिखा है 10, मतलब कितने? और 10 के नीचे एक लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स कितने? 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1। 10 मार्क्स एक बच्चे के 10 नंबर आए। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए? एक ही बच्चे के आए। ठीक है, 36 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के आए। 40 मार्क्स कितने? अच्छा मुझे लगता है 36 ही होगा। 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 4 बच्चों के आए। 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के आए। तो यहाँ से बताओ, ये ग्राफ पढ़ना सबको आता है? काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा क्लास। स्टार्ट हुए हुए कितना टाइम हो गया? आप लोग अब ज्वाइन कर रहे हो? और तो बताओ, पहले यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? अभी भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए, सभी को पहले इतना क्लियर है? अब अगर आप देखोगे जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। उसमें हम सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी नंबर्स होते थे उन सभी का सम करते थे और डिवाइड कर देते थे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। इसी तरह से हम करते थे बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। सम निकालेंगे किसका? xi का। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। सभी बच्चे देखो सम को कैसे लिखते हैं मैथ्स में। अब देखो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? समीशन। सम रिप्रेजेंट करता है। सम किसका? xi का। मतलब xi, आप मार्क्स ऑब्टेन्ड इसको क्या बोलोगे? xi रिप्रेजेंट करोगे। तो सम किसका निकालना है? xi का। जितनी भी यहाँ पर xi की टर्म्स लिखी गई हैं उन सबको ऐड करना है। सभी बच्चे ऐड करो, और सभी ऐड करेंगे हमारे पास जितने रिजल्ट होंगे। देखो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो Ma'am, बहुत 30. ज्यादा एरर के चांसेस रहते हैं। कहाँ पर एरर के चांसेस रहते हैं? कैलकुलेशन में एरर के चांसेस रहते हैं। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर निकालो ताकि हमें बिल्कुल भी एरर्स ना हो, है ना? ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबको ऐड करो, उन सबका टोटल करो। अच्छा एक मिनट, पहले मैं आपको, या तो वैसे इसकी नीड नहीं है, पहले मैं आपको फॉर्मूला सबको पता है? या पहले फॉर्मूला ही कर लेते हैं? अभी इसको ऐड मत करना। हाँ नहीं नहीं, एक्स आई अभी ऐड मत करना। एक्स आई वो नहीं है, 30 नहीं है। पहले मुझे बताओ फॉर्मूला पता है सबको? फॉर्मूला रिवाइज कराऊं? Yes, ma'am. ठीक है, देखो फॉर्मूला अच्छा. क्या होता है?
फॉर्मूला होता है समीशन किस चीज का, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है, ठीक है। FIXI मैम। हाँ FIXI सभी बच्चों को ये फॉर्मूला, मेन सिग्मा वाला FI। फॉर्मूला याद है। मीन कैसे निकाला जाता है, पहले फॉर्मूला बताती हूँ मैं, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें किसको, मीन क्या होता है, एक्स बार होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो समीशन, सम करना है किसका, एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई मतलब या एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, है ना। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि यहीं पे हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सके। मीन किसके बराबर आ जाएगा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई, और उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, समीशन एफ आई से। यही लिखा है सबने, एक ही बच्चे ने फॉर्मूला लिख दिया है। तो अब आपको एक्स आई का सम निकालने की जरूरत है, मुझे बताओ, एक्स आई का सम निकालने की जरूरत है अलग से, नो यस मैम। और नो, जल्दी चार्ट में वाई एन लिखो। नो, न्यूमरेटर में एफ आई इंटू एक्स आई का क्या बोला है, सम करने के लिए बोला है। तो सम तो आप बाद भी करोगे, पहले तो आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा कि नहीं, सम तो आप बाद में करोगे, पहले आपको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप एक और टेबल बना लोगे, वैसे हम वर्टिकली बनाते हैं बट यहाँ पे दो टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप हर बार हर एक कॉलम में एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। सभी को पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, यस मैम। पता है? ठीक है, तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हुए चलते हैं, जिसको नहीं आती है ध्यान से देखना यहाँ पे, ओके। सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा 10, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा 20, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो, अच्छा आपने निकाल भी लिया, यस मैम। जल्दी क्या आएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 108। 108 आएगा, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 160। आएगा, है ना। और ये 150 आ जाएगा, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 112। लिखते जाओ, चार्ट में लिखते जाओ अगर कर लिया है तो। 60 को 4 से वेरी गुड, करेंगे देखो इस बच्चे 340। ने लिख दिया 112 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 280 आ जाएगा, 280। 72, 80, 88 इंटू 2, 88 इंटू 2 176। मैं आप लोगों का ही देख के, आप लोगों पे विश्वास करके कर रही हूँ। 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 95 1 जा 95। अब आपको चाहिए क्या, समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, देखो अगर ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको, आपसे उतनी मेहनत भी कराएंगे कि नहीं, 4-5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो। अब एफ आई एक्स आई मतलब यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको जोड़ना है, तो आप रफ में कहीं पर भी ऐड करोगे, और पूरी क्लास के, ये नहीं कि कुछ एक बच्चों ने ऐड कर लिया, पूरी क्लास के सारे बच्चों ने ऐड करना है, थोड़े थोड़े नंबर्स करके ऐड कर लो, ठीक है। सब ऐड करो और जल्दी से बताओ किस किस का आंसर 1779 आ रहा है। जल्दी से चार्ट में y लिखो, अगर ऐड करके 1779 आ रहा है, एक भी डिजिट अगर अलग है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है। इस क्वेश्चन के लिए आराम से 15-20 मिनट रखना, एक एक स्टेप को 2-2 बार चेक करके करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं। सबका 1779 आ रहा है, ओके। अब सम ऑफ एफ आई, समीशन एफ आई, एफ आई क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको सम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 30 है। अब हमें इन्हें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड, डिवाइड करके क्या आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा, 59.3। सभी को करने दो बेटा, सबको करने दो। मैम क्या यहाँ पर 1789 कैसे आया मैम?
ओके बेटा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इन सबको जोड़ना है आपको। ऐड करके इन सब नंबर्स को ऐड करके कितना आ रहा है? अच्छा, नीचे वालों को जोड़ना था। हाँ बेटा, इनको जोड़ना था, इनको। ये यस जो मैम। हमने ये FI XI टेबल बनाई है ना, इनको जोड़ना था। आपने किसको जोड़ा? मैंने पहले मार्क ऑब्टेनेड को जोड़ा था मैम। सबसे नीचे वालों को जोड़ना है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 59.3 आ जाएगा। देखो एक बार बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मूला के हिसाब से क्या है? समीशन FI XI, ठीक है, डिवाइडेड बाय FI। तो FI XI मतलब पहले आपको FI XI निकालना पड़ेगा ना। तो FI इंटू XI, तो आप 10 into 1 करोगे, इस टेबल में लिखोगे। 20 into 1 करोगे, इस टेबल में लिखोगे। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे, लिखते जाओगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है। Yes, और ma'am. समीशन FI XI, अब FI XI को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। हमने इन्हें जोड़ दिया। और FI समीशन FI, ये आपको ऑलरेडी 30 दिया गया है, आप उसे डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा मीन। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, वैसे सभी को शायद आता है, हम रिवीजन ही कर रहे हैं। चलो, तो ये बात हो गई कि अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है कि देखो, जो 10 मार्क्स है ना वो एक बच्चे के हैं, जो 20 मार्क्स है वो भी एक बच्चे के हैं, 36 मार्क्स 3 बच्चों के। सीधा सीधा डेटा दे दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाए, मान लो 10 से लेके 25 तक जो मार्क्स है वो मान लो 7 बच्चों के हैं, 25 से यस मैम। लेके 24 तक मार्क्स जो है वो 3 बच्चों के हैं, 40 से 45 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, 55 से 70 मार्क्स 3 बच्चों के हैं। मतलब इस तरह से अगर आपको डेटा दे दिया जाए, ठीक है, अगर आपको इस तरह से डेटा दे दिया जाए, अब ये ग्रुप तो नहीं हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे दिया गया है। क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल दिया गया। इसे आप क्या कहोगे? क्लास इंटरवल कहोगे, ठीक है। जहां पे हमारे पास एक मतलब वो बना दिया, इंटरवल बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे? लोअर क्लास लिमिट। देखो ये छोटी छोटी चीजें एक एक दो दो नंबर में पूछी जाती है। जो 10 और 25, 10 में जो पहले लिखा गया है उसे आप लोअर क्लास लिमिट कहोगे, जो बाद में लिखा गया है वो अपर क्लास लिमिट कहलाएगी। इसी तरह बताओ 25 में लोअर क्लास लिमिट कौन हुई? 25 और 40, इस वाले क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट 25, अपर क्लास लिमिट 40। इस वाले में लोअर क्लास लिमिट 40, अपर क्लास लिमिट 55। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या है? समीशन FI XI डिवाइडेड बाय समीशन FI। आपको XI पता है, यहाँ पे मतलब अगर आप देखो अभी गिवन XI यही है ना। लेकिन मुझे बताओ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3 बच्चों के इतने मार्क्स हैं, 4 बच्चों के इतने मार्क्स हैं, 5 बच्चों के इतने मार्क्स हैं, 6 बच्चों के इतने मार्क्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, इन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हो? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या पहले 30 से करेंगे, फिर 75, फिर उस 25 से करेंगे? तो हमें कोई ना कोई बीच की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना इनके बीच की, Yes, तभी ma'am. मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि क्लास इंटरवल्स है तो इनके बीच का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम क्लास मार्क कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे क्लास इंटरवल्स का क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकालते हैं, बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालते हैं। अब बीच की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अपर क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे? 10 में 25 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आ जाएगा? बेटा एक दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में? सेवेंटीन पॉइंट 17.5।
ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 35, ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 2। आप 35 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जार 2, यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर, 2 7 जार 14, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, पॉइंट लगाई, 0 उतारी, 2 5 जार 10, 17.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनकी क्या निकालते जाएंगे, मिडल क्लास मार्क निकालते जाएंगे, मिड पॉइंट निकालते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट का क्या आएगा, देखो नेक्स्ट किसी बच्चे ने निकाल भी लिया है, 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 65 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 32.5। सभी निकाल रहे हो, कैलकुलेट साथ साथ करते चलो, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट को देखो, 95 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जार 8, कैर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 7 जार 14, 47.5। फिफ्थ नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में 62.5, 125 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 जार 12, हाँ 2 6 2 जार 4.5, 70 77.5, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 155 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, सभी बच्चे कैलकुलेट कर रहे हो ना, 77.5, 185 डिवाइडेड बाय 2 and 92.5, 92.5। 92.5। तो हमने सबकी क्लास इंटरवल निकाल लिए। अब इसको FI के साथ मल्टीप्लाई करना इज मच इजियर, करेक्ट। अब इसे हम मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। yes ma'am, हमने अब हम क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो हमने पहले, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होगा, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगी और आपको FI भी गिवन होगा। FI तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता ही है ना, जो फ्रीक्वेंसी, yes FI ma'am, मतलब F क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी, हमेशा frequency, नंबर, हाँ नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे 10 से लेके 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए, 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स आए, तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है FI। और अभी अभी हमने क्या करा है, हमने XI भी निकाल XI लिया निकालना है, है, XI भी हमने निकाल लिया है। हमें फॉर्मूला के हिसाब से किस चीज की नीड है अभी, FI into XI, FI इंटू XI, वेरी गुड। तो FI इंटू XI भी हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करो FI इंटू XI हर एक स्टेप के लिए। FI की मल्टीप्लीकेशन XI के साथ, 2 की मल्टीप्लीकेशन 135, 17.5 के साथ, 35, 35, 3 की मल्टीप्लीकेशन 32.5 के साथ, 14 मैम। चैट में लिखेंगे सब कैलकुलेट 97.5, करके। 97.5, ओके, बाकियों को भी करने देते हैं। ओके, किसी की 65 भी आ रही है। बच्चे 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 6 7, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 97.5 नहीं आ रहा है। yes मैम 97.5 आएगा। ओके, पॉइंट बिल्कुल। अगर आपको किसी भी चीज में देखो प्रॉब्लम होती है ना, तो पूछो। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है, 32.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है, पॉइंट भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, वो तो आती है ना। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7, 3 3 जार 9। पहले बताओ, ये समझ में आ गया? संजय कुमार वाली आईडी से जो बच्चा है 975 आएगा, इतना क्लियर है? यस अब मैम। आपको कुछ नहीं करना, देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। अब देखो जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो कितने डिजिट के बाद है,
ये वन डेसिमल डिजिट। बाद पॉइंट के कितना बाद डिजिट है? एक। तो आप यहाँ पर एक के बाद डेसिमल लगा दोगे, ठीक है। यस मैम। अगर दो के पास होती, मान लो 32.5 इंटू 3 ऐसे होता, सॉरी 3.25 ऐसे होता क्वेश्चन, तो अब आप पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब यहाँ पे दो डेसिमल वाले पॉइंट है, तो आप दो डिजिट लास्ट से काउंट करोगे, लास्ट से दो के बाद डेसिमल लगा दोगे। अभी समझ में आया? यस बहुत आसान होती है बेटा मल्टीप्लिकेशन। बताओ, अभी समझ में आया? आ गया मैम। आ गया? वेरी गुड। इसी तरह जो यस भी मैम। डाउट है ना। अब देखो एक और चीज, डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको हमेशा बाद में लिखो। जैसे आप इसको 35.0 लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसको आप 97.5 लिख दो। जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना। अब 7 की मल्टीप्लीकेशन किससे? 5 से करेंगे पहले मैम। 47.5 से। कितनी आई? यस मैम। ये जी थ्री हंड्रेड थर्टी 7 टू को पॉइंट फाइव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हाँ 5 332.5। 332.5 ये लिखा था सबने 5 चार्ट में। यस मैम। 6 और की नेक्स्ट का होगा मल्टीप्लीकेशन 62.5 के साथ 375। 375 मैम। 375। यस यस मैम। मैम। सभी चेक भी करते रहना, कहीं किसी एक की कैलकुलेशन पे अगर भरोसे में रहे तो फिर कभी कभी एरर्स हो जाते हैं कैलकुलेशन में। ह्यूमन एरर्स होते हैं, हम सब इंसान है, सबसे गलतियां हो जाती है कैलकुलेशन में। 375.0 में जान के लिख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 6 की मल्टीप्लीकेशन करो 77.5 से। 465। 465 मैम। 465। वेरी गुड, वेरी गुड। 465 मैम। 405.0। और नेक्स्ट भी कर लो, लास्ट भी कर लो, 92.5 को 6 के साथ। ट्रिपल वेरी फाइव गुड। मैम। क्या आ रहा है 645। सभी बच्चे देख लो। 555 आएगा मैम। 645 555। एंड 645 कंफर्म आएगा। करो, कंफर्म। दो ही बच्चे। 645 चलो चेक कर लेते जहां पर, इसीलिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब करो। जहां पर भी डाउट होगा वहां क्रॉस चेक कर लेंगे। 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15, कैरी 1, 9 6 जार 9 6 जार 9 6 63। 54 और एक 55। 555 ही आएगा ना भैया, यस मैम। है ना। यस मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस मैम मैं कंफर्म हूँ जी। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे ऐड करो, सब ऐड करो और फिर मैं भी ऐड करूंगी, ताकि एक बच्चे ने निकाल लिया है 1860। और किसी ने किया? दो बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है। सबके आंसर्स आने चाहिए मेरे पास, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। मैम 1860 आंसर आ रहा है। ओके, 3 बच्चों का आया है अभी तक। मैंने क्या बोला था, जब तक पूरी क्लास का नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबका आना चाहिए आंसर सेम। 5 + 5 10। ठीक है, हम इन्हें ऐड करेंगे। 10 कैरी 1, मैम 1860। 15 1860। 20 25 30 फिर 0। देखो इसलिए बोला था कि हाँ सब करो। 3 3 3 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 प्लस 5। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहीं एरर किया है। पक्का 8 आ रहा है?
अगर सबका यही आ रहा है, नहीं मैम, नहीं नहीं 186, ओके हाँ अभी समझ गए। यहाँ पर आ जाएगा 6, देन कैरी 3, 339, 9 + 9 18। यस, ये सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप यस मैम, मैंने राइट ही बताया था। ओके, समीशन FI पता चल गया। FI XI कितना है, 1860.0। अब देखो 0.0 आप ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 30, 30 से डिवाइड भी कर दो, फाइनल आंसर निकाल लो। फाइनल आंसर निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर दो बस। वेरी इजी मैम क्वेश्चन। 62 आएगा। 3 6 18, 62 3 आ 2 रहा है मैम। तो मीन कितना आ गया हमारे पास, 62 आ गया, है 62. ना। सभी बच्चे देख लो, ये रहा हमारा डायरेक्ट मेथड वाला आंसर। बताओ क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस किसी मैम। बच्चे ने हैंड किया है? सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। ma'am. बताओ सबने कर लिया? एक रिवीजन भी हो गया होगा, है ना, कि डायरेक्ट मेथड में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू निकालेंगे। XI निकालना पड़ेगा ग्रुप डेटा में, है ना। ग्रुप डेटा में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी अनग्रुप डेटा में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ग्रुप डेटा की बात करें ना, मन ग्रुप नहीं है, ग्रुप तो हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप डेटा में पहले हमें बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसे हम XI कहेंगे, और उसके बाद हम FI XI को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड मेथड क्या आता है, एज्यूम्ड मीन Assume. मेथड, ठीक है। क्या मेथड आता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन निकालने का ही मेथड है, फिर आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। मैम ये अब इसमें FIDI क्या होगा, वाली है। हम सेम क्वेश्चन लेंगे पहले, हम सेम क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको XI दोबारा ना निकालना पड़े। पहले बताओ इतना सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। इसमें यस मैम। एक्स्ट्रा स्टेप क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेप क्या होता है, हम देखो, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, किसी को पता है? हम्म इज इक्वल टू FIDI हम्म डिवाइडेड बाय, FI. FI. डिवाइडेड बाय FI. FI। सभी बच्चा क्यों बेटा माइक क्यों ऑन करके रखना है, हाँ Sorry, ma'am. माइक क्यों ऑन करके रखना है। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, समीशन FI DI डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर आपको DI क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब मैं फॉर्मूला पहले क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। बताओ पहले इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर Yes, एक ma'am. चीज आप नहीं देख रहे होंगे, क्या, ए देख रहे होंगे। FI तो पुराना है, FI आपको पता है। आप एक नई चीज देख रहे हैं A, और एक चीज है D। तो A क्या होता है, A क्या होता है, A इज इक्वल टू एज्यूम्ड, अरे बेटा मिडल तो है बट एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। Yes, ठीक है। ma'am. अब 6 एज्यूम होगा. किसे लेते हैं बेटा, एज्यूम्ड मीन किसे लोगे आप इसमें से, मैम 6 को. FI में 62, देखोगे ma'am. कि XI में देखोगे, हाँ 62.5. देखो, हाँ देखो यहाँ पर क्या है, आप देखो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर्स है, यहाँ पर इवन नंबर में कि ऑड नंबर्स में, मतलब आप बिल्कुल बीच की वैल्यू निकाल पाओगे, बिल्कुल बीच की वैल्यू, No, ma'am. तो आपकी मर्जी है। अब देखो जब हमारे पास इस तरह का मिल जाए, ये दो बीच के आ जाते हैं, अगर आप देखो हम दोनों में एग्जैक्ट से बीच कोई का, सा भी assume अगर कर आप सकते हैं. 47.5 लोगे, इसके ऊपर 2 है, इसके नीचे 3 टर्म्स है ना, 3 वैल्यूज है। इसी तरह 62.5 को अगर लोगे, उसके ऊपर 3 वैल्यूज है, इसके नीचे 3 वैल्यूज है। तो आप 47.5 और 62.5 दोनों में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, आपकी मर्जी है। 47.5 को लेना है, 47.5 को लेता है। सो ए क्या ले लिया हमने, 47.5। मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देती हूँ कि हमने इसको ए ले लिया।
अब डी कैसे निकलता है बच्चों? ये डी आई कैसे निकलेगा? मैम इस फॉर्मूले से कराया ही नहीं स्कूल में। मैम एक्सआई में से जो हमने एज्यूम किया है ना उसको हम वेरी गुड, माइनस करेंगे एक्सआई बिल्कुल को। बिल्कुल। डी आई कैसे निकलता है? डी आई निकलता है एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। वेरी गुड। एक्स आई क्या है यहाँ पर? 17.5। 17.5 उसमें से आप 47.5 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, आपको 17.5 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस माइनस माइनस, आप दोनों को माइनस करो। पहले माइनस करके कितना आएगा जल्दी से माइनस बताओ? 30 आएगा। 30। माइनस पहले आप 30 जब इसे सॉल्व करोगे तो 30 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है? 47, उसके साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। किस किस को क्लियर हो गया कि माइनस 30 आएगा? यस मैम। ठीक है, अब सिमिलरली नेक्स्ट वाले में देखो। नेक्स्ट में आपको क्या करना है? 32.5 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 32.5 तो छोटा है ना, तो इसलिए नेगेटिव में मैम आंसर माइनस आएगा। आप का सब्ट्रैक्ट 15 करो। आएगा। हम्म, माइनस आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 0। यहाँ पर यस माइनस मैम। माइनस का 15। अब 47 में से 47 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 आ 0 जाएगा। अब नेक्स्ट फिर प्लस का 30 62.5 में से 17.5 को सॉरी सब्ट्रैक्ट प्लस का करो, 15 प्लस प्लस का 15 15 आ जाएगा। फिर 77.5 प्लस को का 30 सब्ट्रैक्ट करो, आएगा। प्लस का 30 प्लस का 30। 92.5 को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस का 45 प्लस का 45। ठीक है, 45 सभी को बताओ यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूले के हिसाब से आपको समीशन, ये खाली डी आई के समीशन की जरूरत तो नहीं है, आपको एक और चीज की जरूरत है, एफ आई इंटू डी आई। इंटू डी आई। तो अब आपको एफ आई और डी आई को आपस में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं? यस एफ मैम। आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो 2 इंटू -30 माइनस -60, 60 3 इंटू -15 माइनस 45 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90 6 इंटू 15 90। ठीक 90 है, 6 इंटू 30 180 180। ठीक है, 46 इंटू 45 6 इंटू 270 45 270। 270 अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इन्हें ऐड करना है। तो पहले माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो, जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें ऐड कर लो। 60 और 45 को ऐड किया तो माइनस 105 हाँ जी, क्या माइनस हुआ? 105 क्या बोल रहे हो बेटा? चैट में लिखो, चैट में आपकी वॉइस नहीं आ रही है, चैट में लिखो, चैट में लिखो। टोटल कर लिया? नेगेटिव वालों का टोटल कितना आया? नेगेटिव का मैम टोटल कितना आया? 105 माइनस 105 105। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो आप नेगेटिव का ऐड करोगे तो 105 आएगा, जीरो को रहने ही देते हैं। और जब मैम एफ प्लस आई डी वाले एस नंबर्स को ऐड 435 करोगे तो आएगा। कितना? 435 मैम प्लस वाले को प्लस 235। करेंगे तो 540 मैम प्लस वाले हाँ को प्लस करेंगे तो 540 आएगा और 540 आ रहा निगेटिव है। और एक पॉजिटिव मिनट वाले रुको, को 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। सब बच्चे कंफर्म करो, 90 180 270 इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 540 सब बताओ। कोई 540 440 बोल आएगा। रहा है, 540 आ रहा है सबका कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब Yes, हमें ma'am, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 100। अब आप सभी को 435 क्योंकि पता आएगा। है
कि नेगेटिव 105 में जब आप 440 को 540 को ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस दोनों को क्या करा माइनस जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया माइनस जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यस मैम ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 540 में से 105 को, 10 में से 5 प्लस 5 5 माइनस 435 435 आ गया। सभी ने सभी का सेम आ गया, बताओ। यस मैम। यस मैम ठीक है, तो आपको क्या प्लस चाहिए था 435 आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू है 47.5, समीशन एफ आई डी आई हमें मिल गया 435, समीशन एफ आई मिल गया 30। अब इसे बेटा सॉल्व करना है। देखो, अगर आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऐसे भी कर सकते हो। अनदर मेथड इज कि आप 435 को 30 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाएगा। 435 को 30 से डिवाइड करो। मैम 14.5 सभी को करने दो बेटा, सभी को करने दो। 14.5 ही आ रहा है मैम। सभी का यस मैम 14.5 मैम। ओके, 125 डेसिमल करेक्ट। मैम 14.5। अब हमें इन्हें ऐड करना कितना इजी हो गया ना, इन्हें ऐड कर यस देते हैं। मैम इन्हें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 62 आ रहा है मैम। 62 आ रहा है सबका। यस मैम 62 ठीक है, तो इस तरह से हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड निकाल लेते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आपने वो वाला मेथड करना है। बट अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये क्वेश्चन दे दिया है, चलो इसे एज्यूम मीन वाले क्वेश्चन से सॉल्व करो या डायरेक्ट मेथड वाले से करो, तो उस मेथड सारे आने चाहिए। बट अगर आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हो, तो जो भी आपको इजी लगता है वो आप चूज करते हो। सबने साथ साथ सॉल्व किया, साथ साथ नोट भी किया। यस मैम मैम डी का मतलब क्या है? यस मैम। डी का मतलब यहाँ क्या है पर मैम? हम यहाँ पर डी में क्या करते हैं, आप एक्सआई में जो आपका क्लास मार्क है उसमें से ए को यानी कि एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हमारे पास डी आई निकलता है। समझे, क्या निकलता है, डी आई। डी आई निकलता है। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, इस वाले मेथड को क्या कहते हैं, एज्यूम एज्यूम्ड मेथड। मेथड एज्यूम्ड बीन मेथड मैम। हाँ, एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। आप ये पूछ रहे थे क्या कि जैसे F4 फ्रीक्वेंसी होता है वैसे D4 क्या होता है, वो पूछ रहे थे कि ये पूछ रहे थे कि D मतलब D कैसे निकालते हैं। नो मैम, डी का मतलब क्या होता है? वहाँ पे डी क्यों आया D है? का मतलब देखो, एक्चुअल में डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क एंड एज्यूम्ड मीन और DI अगर आप कहोगे तो इसे हम डेविएशन कहते हैं, इसे डेविएशन कहा जाता है। वैसे अगर आप इसको देखो तो ये सिंपल सा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क एंड एज्यूम्ड मीन, डिफरेंस है ना क्लास मार्क का और एज्यूम्ड मीन का, तो इसे हम डेविएशन कहेंगे। ठीक है, ओके। मैम दोनों मेथड के मैम आंसर सेम आएगा ना? क्या हुआ, मैम दोनों मेथड से मैम आंसर सेम आएगा ना? हाँ अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी कैलकुलेशन में एरर है। ठीक है, देखो, अच्छा पुराना यस पुराना भी मैम हमने सेम ही लिया है ना, सेम ही क्वेश्चन। देखो पुराने वाले हमने यस क्योंकि मैम दोनों ही क्वेश्चन सेम ही वैल्यूज के लिए लिए है। यहाँ पर भी 62 आया ना, यहाँ से ये अच्छी बात बोली आपने कि दोनों से सेम ही, अगर दोनों से सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ठीक है, यस ओके, मैम ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आप बताओ डेटा को देख के कौन सा मेथड इजीएस्ट है इसमें। डायरेक्ट मैम मेथड। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें वैल्यूज देखो कितनी छोटी है, वैल्यूज देखो कितनी छोटी है। आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगाओगे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो आपको अभी अगर आप देखो आपको ग्रुप डेटा दिया गया है तो आपको एक्सआई निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, यस मैम। बताओ जल्दी से। आपको एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई देखो यस कितना मैम आसान है, इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा।
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। अब देखा जाए, मैंने आपको क्या बोला था, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू 0 और 2 के बीच की वैल्यू 1। ये डेटा इस तरह का है कि आप बिना फॉर्मूला लगाए देख सकते हो। 2 और 4 की बिल्कुल मिड वैल्यू 3, 4 और 6 के बिल्कुल बीच की वैल्यू 5, 6 और 8 की 7, 9, 11 एंड 13, है ना। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज क्या FIXI। चाहिए बेटा, FIXI आएगा। तो FIXI भी देखो इसमें निकालना कितना आसान है। FIXI क्या हो जाएगा, 1 1 6 5 35 हम्म 54 22 39। 39। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है समेशन FIXI की। इन सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। 162। ओके, एक ही बच्चे से नहीं, पूरी 8.1। क्लास का आंसर आना चाहिए। मैम FIXI होगा 162। फाइनल आंसर बता दो मैंने। ओके 162। और अगर आप देखो FI ये था, FI क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि 20 हाउसेस का लोकेलिटी सर्वे किया गया है, तो यहाँ से समीशन FI कितना आ गया, 20 आ गया, है ना, 20 आ गया। तो मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 20। फाइनल आंसर इज 8.1। 8.1। 8.1। ठीक है, फाइनल आंसर इज 8.1। ये एज्यूम्ड मीन वाले मेथड, अच्छा अगर हमें इसे एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से करना पड़े, मुझे बताओ इसमें आप ए क्या लोगे, ए क्या लोगे, 5। कोई और, सभी बच्चे बताओ, 5 या 7? मैम 7। 7 ले लेंगे, ठीक है, 7 ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, यस हम मैम। एक की हमारी मर्जी, हमको ले सकते हैं। वैसे कोई भी लिया जा सकता है, बट बिल्कुल बीच वाला प्रेफर करना ज्यादा सही रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज इजी रहता है, तो हम बीच वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफर देते हैं, ठीक है। XI की बिल्कुल मिड वैल्यू, तो बिल्कुल मिड वैल्यू को ज्यादा यस प्रेफरेंस मैम। दी जाती है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बेटा, अगर मैं देखूं, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी देखोगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एफ निकालना है, आपको मीन दे दिया है, ऑलरेडी आपको मीन पता है 18 है, आपको इस एफ की वैल्यू निकालनी है। आप, हाँ, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व कर, डायरेक्ट मेथड से करें इसे, यस मैम। मैं ठीक है, चलो डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसे। सबसे पहले आपको इसमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज क्या होंगी इसकी, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी तो बहुत ही आसान है, मिड वैल्यूज क्या होंगी इसकी। 12 14 16 18 हाँ शाबाश, वेरी गुड, 20। बिल्कुल। देखो हाँ, 11 और 12 के बिल्कुल, 11 और 13 की मिड वैल्यू 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24। तो यहाँ पर आपके पास XI आ गया, XI आ गया। अब आपको FI इंटू XI करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। FI, ये FI है, FI फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, तो 7 इंटू 12 कितना हो जाता 84। है? अगला भी 84 मैम। अच्छा यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप खुद मतलब अभी आप इतना समझ ही गए होंगे, 7 इंटू 12, 6 इंटू 14, 9 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा, 84, 84, 16 इंटू 9, 144।
16 into 9। कोई नहीं है क्या क्लास में? 144। 144। 13 into 18। 234। वेरी गुड, 234। 234 अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। f into 20। तो 20 20 plus है। f 20f। 5 into 22 110। 24 into 4 96। ठीक है, अब देखो, आपने समीशन एफ आई निकालना है। समीशन एफ आई निकालो। आप इन सारे नंबर्स का जोड़ लो, 7, 6, 9, 5 और 4, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 और 9, 9 18, है ना? 18 प्लस 20, 18, मैम 44 प्लस एफ आएगा मैम। 38 प्लस 6, हाँ 44 बच गया एफ, तो आप उसे अलग से ऐड कर दोगे। और सेम चीज आप यहाँ पर भी करोगे। बेटा 20 कैसे? 20 कहाँ आ रहा है? 20 प्लस के एफ कैसे लिख रहे हो आप? इतना रट्टा मारा हुआ है आपने। 20 प्लस एफ कैसे आ सकता है? मैम 24 प्लस एफ आएगा। एज्यूम मीन वाले मेथड में आता है शायद वो। अब इन सबको ऐड करो, समीशन एफ आई एक्स आई निकालो। मैम 752 प्लस 20 है। 752 सभी बताओ निकाल के, यही आ रहा है कि नहीं? यस मैम 752 प्लस 20 एफ आ रहा है। 752 प्लस में 20। 20 एफ मैम। ठीक है, और हमें मीन ऑलरेडी 18 दिया गया है, तो मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। मीन आपको 18 दिया है, एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा, और डिवाइड में 44 प्लस एफ आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, बस यहां से मेन काम स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 18 इंटू 44। 18 इंटू 44 कितना आएगा? 18 इंटू 44 792 मैम। 792, और 18 इंटू एफ हो जाएगा 18 एफ। 18 एफ तो यहाँ मैम। से कितना आ जाएगा? 752 प्लस 20 एफ, है ना? या फिर आप इसको यस मैम। कैसे लिख सकते हो? 20 एफ प्लस 752 इज इक्वल्स टू 792 प्लस 18 एफ। 18 एफ को इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा? 20 एफ माइनस 18 माइनस एफ। का मैम। 792 माइनस 752, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 40। 9 माइनस 5, f is equal to 40 by 2। है ना? एफ इज F is इक्वल टू equals to 20 आ जाएगा मैम। F is equals to 20 आ जाएगा। आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ली। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं?